नमस्कार। आप सभी का आपके इस चैनल स्टडी विद लक्ष्मी मैम चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम इतिहास विषय पे जो उसके इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसमें चर्चा चल रही है, तो उसी में उस कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज के सेशन में हम जैन धर्म से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर एग्ज़ाम में आते हैं, आपके पेपर्स में पूछे जाते हैं, उनकी चर्चा करते हैं। इसके पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे अभी आपकी सबसे बड़ी परीक्षा आरओ जो हुई थी, वो पेपर लीक होने के कारण उसको भी रद्द कर दिया गया है। प्लस जो यूपीपी के एग्ज़ाम हुए थे उसको भी रद्द कर दिया गया है लीक होने के कारण ही। तो उन कैंडिडेट से बस इतना ही कहना है कि वो हिम्मत ना हारे। ये जिससे ये कहना उचित तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम ये कहना चाहते हैं कि जो समय मिला है इसको सदुपयोग करें। जिन लोगों की तैयारी नहीं हो पाई थी अच्छे तरीके से, उनको एक समय मिल गया है उनके लिए। जिनकी तैयारी हो गई थी उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं, जो काफ़ी समय से लगे हुए हैं, लेकिन जिन्होंने भी जैसे यूपीपी दिसंबर में आई थी, बहुत जल्दी जल्दी उसका एग्ज़ाम हो गया, कुछ लोगों की तैयारी नहीं हो पाई है अच्छे से, तो उन लोगों के लिए गोल्डन चांस भी है। वो अपनी तैयारी को और अच्छा कर लें, तो मतलब उनको रिवीज़न का भी समय मिल गया है, अच्छे से वो पढ़ लें। क्योंकि पेपर अभी देखिए डेट बता दी गई है कि वो 6 महीने में एग्ज़ाम होंगे, तो काफ़ी लंबा समय है तैयारी करने के लिए उन कैंडिडेट्स के लिए। तो ये प्रश्न उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए हैं, ताकि उनको जो प्रश्न इसमें आते हैं वो मतलब सरलता से एक जगह पर उनको एक वीडियो में मिल जाए। क्लियर? क्योंकि अक्सर क्या होता है, हम पेपर हल करते हैं तो कई सारे पेपर, जब हम कोई पेपर सॉल्व कर रहे हैं, हल कर रहे हैं, तो वहाँ पे कई सारे क्वेश्चन होते हैं। लेकिन अगर आप किसी एक टॉपिक को, जैसे किसी एक टॉपिक को पढ़ना उचित भी नहीं है, तो अभी इस समय इस चैनल पर इतिहास से संबंधित जो प्रश्न हैं वो डाले जा रहे हैं। साथ साथ इतिहास से संबंधित और जो हिंदी से संबंधित है, हिंदी भी दोनों एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, तो उससे भी संबंधित जो क्वेश्चन है इस चैनल पे, इस वीडियो पे डाले जाते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। तो आइए हम बढ़ते हैं, बात करते हैं जैन धर्म से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उन पर हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं इससे संबंधित प्रश्नों पर। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, वल्लभी में आयोजित जैन सभा की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी हरिभद्र, सी अस्कंदिल, डी बाहुबली। तो जो जैन सभाएं हैं, देखिए जो जैन सभा हुई थी, कितनी जैन सभा हुई थी? जो मुख्य रूप से हुई थी वो 2 हुई थी। फर्स्ट जो हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी, अर्थात आधुनिक पटना, उस समय पाटलिपुत्र था, तो ये यहाँ पर हुई थी। और जो दूसरी हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? तो वो वल्लभी में हुई थी। क्लियर? वल्लभी कहाँ है? वल्लभी गुजरात में है। तो दूसरी जो हुई थी वो वल्लभी में हुई थी। अब पाटलिपुत्र में जो हुई थी पहली अध्यक्षता, पहली जो संगीति हुई थी इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो स्थूलभद्र ने की थी। और जो दूसरी वल्लभी में हुई थी इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो देवर्थिगढ़ या क्षमा शर्मण ने की थी। अब ऑप्शन में तो वो है ही नहीं, तो हम क्या करें? तो देखिए ये 2 मेन सभाएं हैं, मुख्य सभाएं हैं। जैसे बौद्ध धर्म में 4 सभाएं हैं, तो जैन धर्म में ये 2 मुख्य सभाएं हैं, लेकिन इनके बाद में भी छोटी छोटी सभाएं हुई थी। तो इसके बाद में 4वीं-5वीं शताब्दी के आसपास ही वल्लभी में दोबारा सभा बुलाई गई थी, वल्लभी में बुलाई गई थी, मथुरा में भी बुलाई गई थी। क्लियर? कई जगहों पर बुलाई गई थी। तो जो मथुरा में सभा बुलाई गई थी उसके जो अध्यक्ष थे, वहाँ पर अध्यक्षता करने वाले थे, वो कौन थे? तो वो अस्कंदिल थे, जिन्हें खांडिल्य भी कहा जाता है। और वल्लभी में जो आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वो नागार्जुन थे। क्लियर? तो ये प्रश्न है, वल्लभी में आयोजित जैन सभा की अध्यक्षता किसने की थी? नागार्जुन में। क्लियर? देखिए ये प्रश्न थोड़ा घुमा करके आया हुआ है, तो आपके एग्ज़ाम में जो इस समय एग्ज़ाम होते हैं ऐसे ही प्रश्न आते हैं, सरल प्रश्न कुछ ही आते हैं, तो जो सरल प्रश्नों को भी इस तरीके से घुमा के पूछा जाता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। महावीर जैन ने अपने उपदेशों के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया था? ऑप्शन ए प्राकृत, बी संस्कृत, सी पाली, डी मगधी।
तो इन्होंने अपने उपदेशों के लिए किस भाषा का प्रयोग किया था? देखिए, इन्होंने जनसाधारण की, जो उस समय जनसाधारण की भाषा थी वो प्राकृत थी, यानी इनकी जो बातें हैं वो वहाँ की जो आम जनता उनकी समझ में आ जाए, तो जो भाषा थी वो क्या थी? प्राकृत थी। क्लियर। और बौद्ध धर्म की क्या थी? पाली थी। तो दोनों देखिए, दोनों आप जो वंश है, सॉरी वंश नहीं, धर्म है, जैन धर्म बौद्ध धर्म, इसमें कई सारी चीज़ें सेम मिलती हैं। तो इनको थोड़ा कंपेयर करके पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। जब हम कोई चीज़ कंपेयर करके पढ़ते हैं तो हमको बहुत जल्दी कंठस्थ हो जाती है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस साहित्य में उल्लेख किया गया है कि पार्श्वनाथ क्षत्रिय थे? क्लियर। ऑप्शन ए आदि पुराण, बी कल्प सूत्र, सी है तथर्त्व सूत्र और डी है भद्रबाहु संहिता। तो कहाँ पर ये उल्लेख है कि पार्श्वनाथ क्षत्रिय थे? देखिए, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर हैं और इनका जो उल्लेख है इस चीज़ का वो कहाँ पे है? कल्पसूत्र में है। कल्पसूत्र में ये बताया गया है कि जो पार्श्वनाथ थे वो एक क्षत्रिय थे। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, किसे एक संप्रदाय का प्रमुख निग्रंथ कहा जाता था? ऑप्शन ए बुद्ध, बी लकुलिश, सी महावीर, डी शंकराचार्य। तो किसको निग्रंथ कहा जाता है? तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही है, महावीर स्वामी को। देखिए, महावीर स्वामी ने जब ज्ञान प्राप्त किया था तो उनको वो कई नामों से उनको जाना जाता था, कई नाम उनको दिए गए। केवलिन कहलाए थे, जिन कहलाए थे, जिनका मतलब होता है विजेता, अरहत कहलाए थे, अरहत का मतलब योग्य होता है, और निग्रंथ, निग्रंथ का अर्थ होता है बंधन रहित। क्लियर। तो निग्रंथ किसको कहा गया है? महावीर स्वामी को। चलिए अगला प्रश्न है, जैन धर्म का दिगंबर संप्रदाय संबंधित था? ऑप्शन ए मगध क्षेत्र से, बी पूर्वी क्षेत्र से, सी उत्तरी भारत से और डी दक्षिणी भारत से। तो जो जैन धर्म का दिगंबर संप्रदाय है ये कहाँ से संबंधित था? तो ये ध्यान दीजिएगा, ये जो है वो दक्षिणी भारत से है। क्यों? देखिए, जब जैन धर्म की द्वितीय संगीति वल्लभी में हुई थी, जब इसकी अध्यक्षता किसने की थी? देवर्धिगण ने की थी। तो उसमें नहीं, शायद पहली में ही, सॉरी पहली जो जैन संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी, स्थूलभद्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो पहली संगीति में ही जो जैन धर्म था वो दो भागों में बटा था, श्वेतांबर में और दिगंबर में। तो जो श्वेतांबर थे इसके प्रवर्तक स्थूलभद्र थे और जो दिगंबर थे इसके प्रवर्तक भद्रबाहु थे। तो श्वेतांबर, देखिए ये जो धर्म था जैन धर्म, ये उत्तरी भारत में था, मगध क्षेत्र में। तो जो श्वेतांबर संप्रदाय था वो यहीं रह गया जहाँ पर वो था, लेकिन जो दिगंबर संप्रदाय था ये दक्षिण भारत में चले गए थे। क्लियर। तो इन्हीं की वजह से, यानी भद्रबाहु दक्षिण भारत में गए तो इन्हीं की वजह से जैन धर्म दक्षिण भारत में गया था। तो आपका दक्षिण भारत सही है। अगला प्रश्न है, श्वेतांबरों के अनुसार महिला तीर्थकर कौन थी? ऑप्शन ए आदिनाथ, बी नीमिनाथ, सी मल्लिनाथ या डी पार्श्वनाथ। तो जो है जो श्वेतांबर परंपरा के लोग हैं ये मल्लिनाथ को बताते हैं कि जो मल्लिनाथ थी वो क्या थी? एक महिला तीर्थकर थी। क्लियर। ये और भी कई जगह इसका उल्लेख हुआ है कि जो मल्लिनाथ थे ये क्या थे? ये महिला तीर्थकर थे। ओके, चलिए। और मल्लिनाथ किस नंबर के तीर्थकर हैं? तो ध्यान दीजिएगा, ये 19वें नंबर पे थे, 19वें ओके तीर्थकर थे। चलिए अगला प्रश्न है, भगवती सूत्र निम्न में से किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी हिंदू धर्म, डी सिख धर्म। तो भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित था? तो ये जो सही है यहाँ पे ऑप्शन बी जैन धर्म। क्लियर। भगवती सूत्र की रचना किसने की थी, यानी इसके लेखक कौन थे, रचयिता? तो इसके भद्रबाहु थे, उन्होंने भगवती सूत्र की रचना की थी। और भगवती सूत्र में इन्होंने महावीर स्वामी के जीवन चरित्रों का वर्णन किया है और इसके साथ साथ इनके जो समकालिक और भी उस समय के व्यक्ति थे जैसे मक्खली गोशाल वगैरह थे, इनका भी यहाँ पे उल्लेख हुआ है। प्लस यहाँ पर जो स्वर्ग और नर्क शब्द है इसका भी उल्लेख किया गया है। और सबसे बड़ी बात, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। क्लियर। दो क्वेश्चन बहुत बनता है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है, किस बौद्ध धर्म में, किस बौद्ध ग्रंथ में? तो अंगुत्तर निकाय। किस जैन ग्रंथ में? तो भगवती सूत्र। ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो 16 महाजनपदों का उल्लेख यहाँ पे है। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है
देखिए यहाँ पर एक तरफ है जो तीर्थकर हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित जो चिन्ह हैं, उनके प्रतीक हैं, तो कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए में है महावीर सिंह, बी में है पार्श्वनाथ हाथी, सी में है अरिष्टनेमी शंख और डी में है नेमिनाथ नीलकमल। तो कौन सा जो प्रतीक है उनका नहीं है? तो जो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही है वो है बी। क्लियर? देखिए महावीर जो स्वामी हैं, महावीर स्वामी हैं, इनका प्रतीक चिन्ह सिंह है, अरिष्टनेमी का प्रतीक चिन्ह शंख है, नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह नीलकमल है, लेकिन पार्श्वनाथ का हाथी नहीं है। तो क्या है? क्या तो इनका जो है वो सर्प है। क्लियर? ये 23वें तीर्थकर हैं और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो सर्प है। चलिए हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर। जैन ग्रंथ से 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, तो किस जैन ग्रंथ से? देखिए अभी इसके पहले क्वेश्चन आया था, वहाँ पे बताया भी गया है। तो ऑप्शन जो यहाँ पे सही है वो भगवती सूत्र है। भगवती सूत्र में ही 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, महावीर ने आध्यात्मिक ज्ञान कैवल्य की प्राप्ति कहाँ की थी? ऑप्शन ए कुंडलग्राम, बी गया, सी जृंभिग्राम और डी जो है ऑप्शन वैशाली। तो जो इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था वो जृंभिग्राम में हुआ था, ऑप्शन सी सही है। जृंभिग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के 10वीं में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। चलिए अगला प्रश्न, किस महान आचार्य द्वारा जैन धर्म को दक्षिण भारत में लाया गया था? देखिए अभी इस प्रश्न की भी बात हो चुकी है कि जब ये 2 भागों में बटा था तो जो दिगंबर संप्रदाय था जिसके जो प्रवर्तक थे वो भद्रबाहु थे, तो ये जो अपने इस धर्म को मानने वाले लोग थे, इनके साथ में ये कहाँ पे आ गए थे? दक्षिण भारत में आ गए थे। तो दक्षिण भारत में जैन धर्म को कौन लाया था? भद्रबाहु लाए थे। चलिए, इनको दक्षिणी जैनी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, महावीर ने कहाँ पर निर्वाण प्राप्त किया था? देखिए ये यहाँ पे माँ होना चाहिए, ये गलत हो गया है, यहाँ पे माँ होना चाहिए। ओके सॉरी, वाह होना चाहिए, माँ नहीं। कहाँ महावीर ने कहाँ पर निर्वाण प्राप्त किया था? ऑप्शन ए कुशीनगर, बी वैशाली, सी पावापुरी, डी राजगिरी। तो इनको निर्वाण प्राप्त यानी इनकी जो मृत्यु है वो स्थान क्या है? तो वो पावापुरी है। क्लियर? इनको पावापुरी में निर्वाण प्राप्त हुआ था। पावापुरी कहाँ है? तो राजगीर यानी राजगिरी। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा एक जैन धर्म के त्रिरत्न का भाग नहीं है? ऑप्शन ए अविवाहित जीवन, ऑप्शन बी उचित मार्ग, ऑप्शन सी उचित ज्ञान, ऑप्शन डी उचित व्यवहार। तो जो त्रिरत्न का भाग है नहीं है वो कौन है? तो अविवाहित जीवन। ध्यान दीजिएगा ये त्रिरत्न नहीं है, बाकी सब त्रिरत्न है। उचित ज्ञान, उचित मार्ग, उचित व्यवहार। यानी अगर हम दूसरे तरीके से कहें तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक चरित्र। क्लियर? चलिए हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर। कौन सा दर्शन जैन दर्शन से साम्यता रखता है? तो ऑप्शन ए न्याय दर्शन, बी सांख्य दर्शन, सी मीमांसा दर्शन या डी वैशेषिक दर्शन। तो कौन सा दर्शन था जो जैन दर्शन से साम्यता रखता है? क्लियर? तो वो है आपका सांख्य दर्शन। क्लियर? ये जो है ये जैन धर्म से, जैन दर्शन से आपकी साम्यता रखता है। चलिए अगला प्रश्न, जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर कौन था? ऑप्शन ए महावीर स्वामी, बी अरिष्टनेमी, सी ऋषभदेव या डी पार्श्वनाथ। तो प्रथम जो तीर्थकर थे वो कौन थे? ऋषभदेव थे। क्लियर? इन्हें ऋषभदेव को आदिनाथ भी कहा जाता है। आदि मतलब प्रारंभ, यानी ये पहले तीर्थकर थे इसलिए इनको आदिनाथ भी कहा जाता है। देखिए बात आती है जब क्वेश्चन, इसमें 2-3 क्वेश्चन और बनते हैं। जैसे जैन धर्म का संस्थापक अगर बात की जाए, जैन धर्म का संस्थापक कौन था? तब ऋषभदेव। लेकिन जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक तब महावीर स्वामी। ये ध्यान दीजिएगा। और महावीर स्वामी कौन से तीर्थकर हैं? तो ये अंतिम और 24वें तीर्थकर हैं। देखिए ये प्रश्न 2 बार हो गया है। आगे बढ़ते हैं। 23वें जैन तीर्थकर निम्न में से किस स्थान से संबंधित हैं? ओके 23वें जैन तीर्थकर। ऑप्शन ए श्रावस्ती, बी कौशाम्बी, सी वैशाली या डी वाराणसी। तो पहले ये ध्यान दीजिएगा जो 23वें तीर्थकर हैं वो हैं कौन है? पहले भी बताया गया है 23वें तीर्थकर कौन है? पार्श्वनाथ है। इनका जो जन्म हुआ था कहाँ पे हुआ था? तो काशी अर्थात वाराणसी। तो ये किससे संबंधित है?
ये वाराणसी से संबंधित हैं। जैन ग्रंथ को कहा जाता है, जैन ग्रंथ को कहा जाता है जिनवाड़ी, जैनागम, जैन सूत्र या चौथा ऑप्शन जैन काव्य। तो ध्यान दीजिएगा, जैन ग्रंथ को आगम ग्रंथ भी कहते हैं, अर्थात जैनागम। क्लियर, इसको आगम साहित्य या आगम ग्रंथ भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम जैन संगीति किसने आहूत की थी, यानी इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ऑप्शन ए भद्रबाहु, बी अजीतनाथ, सी स्थूलभद्र या डी देवर्तिगढ़। तो प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता जो की थी वो स्थूलभद्र ने की थी। क्लियर, और दूसरी की देवर्तिगढ़ ने। पहली जैन संगीति कहाँ पर आयोजित हुई थी? तो पाटलिपुत्र में। चलिए, और इसी जैन संगीति में ये धर्म जो है जैन धर्म दो भागों में यानी दिगंबर और श्वेतांबर दो संप्रदायों में बटा था। चलिए हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर। किस नदी के तट पर महावीर स्वामी को कैवल्य प्राप्त हुआ था? क्लियर, ऑप्शन ए ऋजुपालिका, बी निरंजना नदी, सी गोदावरी या डी कोशी नदी। तो किस नदी के किनारे? तो ऋजुपालिका नदी के किनारे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। देखिए, निरंजना के किनारे किसको हुआ था? निरंजना के किनारे महात्मा बुद्ध जी को हुआ था। अगला प्रश्न है, शैववाद किस धर्म से संबंधित है? वैष्णव धर्म, ऑप्शन ए बी में शैव धर्म, सी में जैन धर्म और डी में आपका बौद्ध धर्म है। तो शैववाद किस धर्म से संबंधित है? तो जो शैववाद है वो किससे है? वो जैन धर्म से संबंधित है। क्लियर, शैववाद को अनेकांतवाद भी कहते हैं। तो ये हो गया इस यानी जैन धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों का आप अध्ययन करिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। वीडियो को लाइक करिए, अपने मित्रों के पास शेयर करिए और इसको सब्सक्राइब भी करिए। देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है इसको शेयर भी करिए ताकि आपके साथ साथ इस जो वीडियो है इसका लाभ, जो इसमें बताई गई प्रश्न है इनका लाभ और भी आपके मित्र हैं वो भी उठा सकें। तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।